नहीं कमाती हैं या घर पे रहती हैं, उनकी वैल्यू कम नहीं है। और शीशे के आगे जाते ही कहना, ओ माय गॉड, आई एम गॉर्जियस। उनका थैंक करें, सिर्फ शब्दों से नहीं करें, आप अपने विचारों से भी करें, अपने कर्मों से भी करें, और अपना व्यवहार उनके प्रति जो है वो थैंकफुल रखें, ग्रेटफुल रखें, ताकि वो आपको और सपोर्ट करते रहें, आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स को फैलाते रहें, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा, आपका भी मन करेगा कि ठीक है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरी सपोर्ट करने वाले हैं, तो मैं उनकी थैंक यू भी करती हूँ और उनकी सपोर्ट लेती भी हूँ, उनको देती भी हूँ। फिर देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है। तो आप इनको ट्राई ज़रूर करना, या सोचे ज़रूर। और जब आप सोचेंगे तब आपको लगेगा कि कोई एक पॉइंट तो ऐसा है जो मेरी लाइफ में रिलेट करता है, जो मुझे अपने अंदर चेंज करना है। तो आपकी लाइफ देखना कितनी बदल जाएगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ अपनी लाइफ से, मैं क्या करूँ? कोई मेरी वैल्यू समझता ही नहीं है, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। मुझे तो दोस्त भी ऐसे ही मिले हैं जो सारे सेल्फिश हैं, और रिश्तेदार उनकी तो पूछो ही मत। सब अपनी अपनी वैल्यू बनाने में लगे हुए हैं, मुझे कोई नहीं पूछता है। मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती रहती हूँ, परेशान होती रहती हूँ, लेकिन किसी को परवाह ही नहीं है। मैंने खाना खाया है या नहीं खाया है, मैंने रेस्ट किया है या नहीं किया है, मैंने कपड़े बदले हैं या नहीं बदले हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इतने सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए हैं, इनमें से कोई एक भी अगर आपकी लाइफ से रिलेट करता है या अपने किसी वेल विशर की लाइफ से रिलेट करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बने रहिए पूरी वीडियो में मेरे साथ। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऐसी कौन सी 11 चीज़ें हो सकती हैं, 11 आदतें हो सकती हैं जो हमारी लाइफ को हमारी अपनी नज़रों में भी वैल्यूएबल बनाएं और दूसरों से भी हमारी इज़्ज़त बनवाएं। हमारी इज़्ज़त तभी बनेगी जब हम अपनी नज़रों में खुद की वैल्यू करेंगे। तो पहली एक ऐसी आदत जो आपको बदलनी है वो ये है कि आप सबके सामने रोना धोना बंद करें, परेशान आत्मा बनना बंद करें। आप अगर थोड़ी सी भी अपनी दिल की बात, परेशानी, अपनी दुख दर्द किसी को सुनाते हैं और कहते हैं कि मैं हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको ये करेंगे कि वो तो परेशान आत्मा है। तो ऐसे आपको अच्छा नहीं लगेगा ना? हाँ, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए परेशान आत्मा बनना बंद करें और अपनी नज़रों में अपनी वैल्यू बनाएं। जब आपके अंदर अपनी वैल्यू बन जाएगी तो दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे। ऐसा होता है ना कि आप जब अपनी दुख दर्द किसी को सुनाते हैं, आप तो सुनाते हैं, समझते हैं कि मैंने उसके साथ अपनी दिल की बात शेयर की है, लेकिन सच मानिए कोई भी उसको अपने दुख दर्द समझ के अपने अंदर नहीं रखता है। वो तो बल्कि मजाक बना के ही सबको सुनाता है। होता है ना आपके साथ भी ऐसा? तो इसीलिए अपना दुख दर्द किसी को ओपनली मत बनाएं। सिर्फ कोई एक पर्सन या दो पर्सन ऐसे हैं जो आपकी नज़रों में आपकी वैल्यू करते हैं, आपको समझते हैं, आपको समझना चाहते हैं, वेल विशर मानते हैं, तो उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ अपनी परेशानियां सुनाना बंद कर दें। वैसे भी मान लीजिए उसकी अपनी लाइफ में भी कुछ परेशानियां हैं, वो हमारे साथ शेयर करना चाहता है, तो जब हम उसको अपनी परेशानियां सुना देंगे तो वो कहेगा ये तो मेरे से भी ज़्यादा परेशान आत्मा है, मैं इसको क्या सुनाऊं, ये मेरी क्या हेल्प कर सकती है। इसीलिए सोच समझकर ये अपनी बात किसी को बताएं। दूसरी आदत जो अपने अंदर बदलने वाली है वो ये है कि फेंकू बनना बंद कर दें। अपनी कोई भी चीज़, आपके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, तो आप जो उसको बार बार शो ऑफ करते रहते हैं कि मेरे पास तो ये है, अरे नहीं नहीं मेरे पास तो ये है, अरे नहीं नहीं मैं तो यहाँ इंडिया तो घूम ही चुकी हूँ, चाहे आप सिर्फ 2-3 जगह पे गए होंगे, अरे नहीं मैं तो विदेश जाऊँगी, मैं तो फ़्लाइट से जाऊँगी, अरे नहीं मेरे पास तो बहुत कमाई है, मैं बहुत कमाती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं अपने सारे खर्चे खुद उठा सकती हूँ, तो मैं क्यों किसी की सुनूँ, मैं क्यों किसी से बात करूँ। तो ऐसी जो आदत होती है छोड़ दें। आप सबसे प्यार करें, सबसे बात करें, और अपने आप को इतना ज़्यादा फेंकू मत बनाएं कि वो कहें अरे यार छोड़ो उसको, वो क्या, वो तो सब कुछ शो ऑफ करती रहती है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। होता है ना ऐसा?
ये दूसरी आदत है जो अपने अंदर बदलनी चाहिए। दूसरों से वैल्यू करवानी है, अपनी नज़रों में भी वैल्यू बनानी है। तीसरी आदत जो अपने अंदर बदलनी है वो ये है कि आप जैसे भी हैं अपने आप से प्यार करें। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि नहीं, वो तो बहुत सुंदर है, मुझे भी वैसे ही बनना है, मुझे भी वैसे ही दिखना है। अरे नहीं, वो तो बहुत रईस है, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही बनना है। बहुत महंगी महंगी चीज़ें पहनती है, मुझे भी महंगी महंगी चीज़ें पहननी है। अरे मेरे पास तो ये कपड़े भी अच्छे से नहीं है, ये गंदा सा सूट है, ये गंदी सी ड्रेस है, और मेरे पास तो इतनी ज्वेलरी भी नहीं है, और मेरी शक्ल सूरत तो देखो। नहीं, ऐसा मत करना। और और आप ये करना कि हर रोज़ सुबह उठ के शीशे के सामने खड़े होना, और शीशे के आगे जाते ही कहना, ओ माय गॉड, आई एम गॉर्जियस। फिर देखना आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आता है, और मज़ा ही आ जाएगा। इसीलिए आपकी शक्ल सूरत जैसी भी है, आपकी हाइट हेल्थ जैसी भी है, आपके पास आउटफिट्स जैसे भी हैं, आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए, मज़ा ही आ जाएगा। चौथी आदत ये है कि अक्सर औरतों की आदत होती है कि ये कहते रहते हैं कि मेरे बच्चे, ओए होए तौबा तौबा, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते। मेरे हस्बैंड, वो तो ममाज बॉय है, वो तो मम्मी के ही पीछे पड़ा रहता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, मेरी तो समझता ही नहीं है। मैं कुछ भी मरती रहूँ सारी रात, सारा दिन चिढ़ती रहूँ, सारा दिन पकती रहूँ, उसको कोई परवाह नहीं है। और मेरा परिवार, नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। अरे नहीं, आपके पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहें, उसी में खुश रहें। आप यही कहें कि मैं जो है बहुत अच्छी हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतना अच्छा परिवार मिला है। बेशक आपको अच्छा ना मिला हो, कहीं ना कोई कमी हो, सबके होती है, अरे यार होती है ना। तो फिर आपके पास अगर थोड़ी सी कमी है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो कुछ भी है उसी को ही बहुत ज़्यादा समझकर संतुष्ट रहें। और आपने ये सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, मतलब हम जो कुछ भी सोचते रहते हैं या हम जो कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारे आसपास वैसा ही सब कुछ होता है। हम कहेंगे मेरा परिवार बहुत अच्छा है, तो मेरा परिवार अच्छा नहीं होगा तो भी मेरा परिवार बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इसीलिए जो कुछ भी आपके पास है, जितना भी है, जैसा भी है, उसी में संतुष्ट रहें। पांचवी आदत ये होती है कि हम चाहते हैं कि बहुत कुछ करें अपनी लाइफ में, लेकिन हम खुद को सपोर्ट करते ही नहीं, नहीं करते ना। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि कोई आएगा, मुझे हंसाएगा, मुझे मोटिवेट करेगा, मुझे उठाएगा, तब मैं उठूंगी, तब मैं कोई काम करूंगी। मुझे ऐसे तो करना आता ही नहीं है, अरे ये तो बहुत बड़ा काम है, मैं अकेली कैसे कर लूँगी। ऐसा मत सोचें। ऐसा थोड़ी है कि कोई आएगा आपको कहेगा कि नहीं, उठ उठ, तू चल, ये काम जो करना चाहती है वो कर ले। नहीं कहता ना ऐसे कोई। ऐसे कोई कहता होता तो सारी दुनिया ही ना ऊपर पहुंच गई होती। ऊपर ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर लेवल पे। हाँ हाँ। तो इसीलिए आप अपने सपोर्ट खुद करें, अपने लिए सपोर्टिव बने। जो कुछ भी है, जैसा भी है, अपनी हेल्प खुद करें, आपको कोई और हेल्प करने नहीं आएगा। माना कि मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन सब को सोल्व भी आपने करना है। हाँ, अगर आपने परिवार में से सबकी सपोर्ट लेनी है तो उनको सपोर्ट देनी भी पड़ेगी। अगला अगली आदत यही है, किसी से सपोर्ट लेनी है तो उनको सपोर्ट देनी भी सीखो। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारी लड़कियां जो आजकल तरक्की पसंद लड़कियां हैं, वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन हर एक की, मुझे लगता है कि 95% की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है कि वो कहती हैं कि मेरे इन लॉज सपोर्टिव नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, मैं तो अकेली ही खटती रहती हूँ। तो ससुराल वालों के प्रति, सास के प्रति, पति के प्रति ये प्रॉब्लम ज़्यादातर की रहती है। कहीं कहीं पे ऐसा है कि पति थोड़े सपोर्टिव बन जाते हैं, या वो उनके बारे में अच्छी सोच रखती हैं, लेकिन ससुराल वाले तो बहुत बहुत कम लड़कियों की सपोर्टिव देखे गए हैं। तो इसीलिए आप अपने सपोर्ट करना खुद शुरू करें, अपने आप को हेल्प दें खड़े होने के लिए, ऊपर उठने के लिए। अपनी सीढ़ी आप खुद बनाएं,
तो आप अपनी लाइफ में तरक्की कर सकती हैं, आप अपनी वैल्यू बना सकती हैं। सातवीं चीज़ अपनी वैल्यू बनाने के लिए हो सकती है कि अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहें। आप कहीं भी जाएँ, कहीं जॉब करने के लिए जाएँ या कहीं कोई बिज़नेस ऑफ़िस में जाएँ, तो आपको जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। अगर आप सारा दिन पजामा और टी-शर्ट पहन के घूमती रहती हैं, आप बाहर भी निकल जाती हैं, आप कहीं भी चली जाती हैं, तो उससे आपकी वैल्यू नहीं बनेगी। आप कहीं भी जाएँ तो अपने कपड़े ढंग के पहन के जाएँ, ओकेजन के अकॉर्डिंग पहन के जाएँ, आपका मेकअप अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपकी ज्वेलरी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, तभी लोग कहेंगे अरे वाह! ये तो बड़ी समझदार है, अरे वाह! ये तो बड़ी टिप टॉप रहती है। अगर पर्सनैलिटी टिप टॉप है, तो माइंड भी टिप टॉप होगा और उसका काम भी टिप टॉप होगा, तभी आप अपनी इज़्ज़त दूसरों से करवा पाएँगे। आठवीं आदत ये है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहें। भाई दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन सभी लोग पॉजिटिव तो नहीं होते, और आपको तरक्की करते हुए देखकर दूसरे लोग चाहेंगे नहीं कि ये तरक्की करती जाए। उनकी सोच नेगेटिव होगी। नेगेटिव सिर्फ सोच नहीं होगी, आपके सामने वो नेगेटिव बातें बोलेंगे भी सही, आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। तो ऐसे लोगों से कोशिश करें कि दूर रहें। दूर रहें का मतलब ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई झगड़ा करें उनसे, बस सिर्फ दूरी बना लें, चुप रहें, वो अपने में मस्त रहें, आप अपने में मस्त रहें। तो इस तरह से आप नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रख सकते हैं। जो नौवीं आदत ये है कि जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, सारे तो बुरे नहीं होते ना, तो ऐसे लोगों को थैंक यू बोलना मत भूलें। उनका थैंक करें, सिर्फ शब्दों से नहीं करें, आप अपने विचारों से भी करें, अपने कर्मों से भी करें, और अपना व्यवहार उनके प्रति जो है वो थैंकफुल रखें, ग्रेटफुल रखें, ताकि वो आपको और सपोर्ट करते रहें, आपके आसपास पॉजिटिव वाइब्स को फैलाते रहें, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा, आपको आपका भी मन करेगा कि ठीक है, मेरे पास अच्छे लोग हैं, मेरी सपोर्ट करने वाले हैं, तो मैं उनकी थैंक यू भी करती हूँ और उनकी सपोर्ट लेती भी हूँ, उनको देती भी हूँ। तो इस तरह से अगर आप उनको भी हेल्प करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो आप अपनी लाइफ में अपनी वैल्यू बना लेंगे, है ना? 10वीं आदत ये हो सकती है कि आजकल सब कमाने वाले हैं, जेंट्स भी लेडीज़ भी। बहुत कम लेडीज़ ऐसी हैं जो नहीं कमाती हैं या घर पे रहती हैं, उनकी वैल्यू कम नहीं है। लेकिन अगर आप कमाती हैं तो अपनी कमाई का ढिंढोरा ना पीटती रहें, सबको ये ना कहते रहें कि मैं कमाती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना पैसा अपने लिए खर्च करूँगी, मैं अपना 100 रुपया भी किसी को क्यों दूँ, मेरी कोई ज़िम्मेदारी थोड़ी है घर में खर्च करना। तो ऐसा मत करें। अगर आप घर में वैल्यू बनाना चाहते हैं, तो आपकी कमाई आपके परिवार का ही हिस्सा होनी चाहिए, ताकि वो ये ना सोचें कि ये तो अपनी कमाई अलग रखती है, तो हम इसको क्यों सपोर्ट करें। तो इसीलिए आप ये ढिंढोरा पीटना बंद कर दें कि मैं कमाती हूँ, मैं बहुत कमाती हूँ और वो सारा पैसा मेरा है, मैं जैसे मर्ज़ी खर्च करूँ, ऐसा मत करें। अरे भई, तो क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा कि कोई और आपके सामने ये कहता रहे कि ये तो मेरा पैसा है, ये तो मेरा पैसा है? नहीं अच्छा लगता है ना? तो ऐसे ही औरों को भी अच्छा नहीं लगता। 11वीं आदत जो अपने अंदर बदल सकते हैं वो ये कि आपके अंदर बहुत सारी हॉबीज़ भी होंगी, ऐसी बहुत सारी शौक़ भी होंगे जो आप करना चाहते होंगे, तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कि उधर ध्यान जाए ही ना, परेशानियाँ दिखाई दे ही ना, महसूस ही ना हो, दर्द महसूस ना हो, तो इस चीज़ सब चीज़ों से बचने के लिए अपना मनपसंद काम करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो करें। आप जब भी दिन में परेशान हैं या शाम के समय या रात को परेशान हैं, तो आप उठ के कोई किताब पढ़ने लग जाएँ, या आपको कोई कुछ और अच्छा लगता है तो आप अपना वो काम करते रहेंगे, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और उन परेशानियों से आप दूर रहेंगे। तो इस तरह से परेशानियाँ नहीं रहेंगी, तो आपकी अपनी नज़रों में आपकी वैल्यू बनेगी, अपनी नज़रों में वैल्यू बनेगी तो दूसरे भी आपकी इज़्ज़त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।